अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकदमा है उन ख़वातीन के लिए जिनके रिश्तेदार स्पेशली भाई या कोई और करीबी रिश्तेदारान उनको वरासत से महरूम कर देते हैं। किस तरीके से कि एक फ़ेक हिबानामा ले आते हैं कि जनाब मरते वक्त हमारे वालिद साहब ने सारी प्रॉपर्टी जो है हमें हिबा कर दी थी, प्रॉपर्टी के मालिक तो अब हम हैं और बहनों का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, तो जनाब ये प्रॉपर्टी अब हमारे नाम है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये खातून जो है इनके साथ ऐसे ही हुआ था। ये कोर्ट का दरवाज़ा खटकाती हैं कि जनाब मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, भाइयों ने बड़ी ज़्यादती की है, प्रॉपर्टी की मलकियत में मेरा भी वरासत का हिस्सा बनता है। मेरे वालिद साहब जब फौत हुए तो उन्होंने किसी किस्म का कोई हिबा नहीं था किया, लेकिन मेरे भाइयों ने फेक एंड फ्रॉडुलेंटली इस हिबानामे को तैयार किया और मुझे सिर्फ वरासत से महरूम करने की सारी कार्रवाई की गई है। ये अदालत में आ जाती है और होता यह है कि ट्रायल कोर्ट इनके हक में केस कर देती है, डिक्री जारी कर देती है। जो रिश्तेदार हैं इसके ये जाते हैं जनाब अपील में, अपना अपील के अंदर कॉन्टेस्ट करते हैं, वो भी खारिज हो जाती है। फिर जनाब वो फर्दर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में फिर मामला जो है ये जजमेंट जारी की जाती है। ये जजमेंट क्या कहती है, बड़ी तफसीली जजमेंट है कि जनाब जो गिफ्ट होता है ना, जो हिबा किया जाता है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये जजमेंट के अंदर इस्लामिक के लिए भी बताया गया कि एक वैलिड गिफ्ट क्या होता है हिबा, और कानूनी तौर पर भी, और उसका जो निचोड़ है वो ये है कि एक जायज़ हिबा या वैलिड हिबा वो होता है जिसमें ऑफ़र की जाए और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो और तीसरा उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो। यानी ये जो ऑफ़र है वो दी जाएगी बाय द डोनर, हिबा करने वाला वाहिब वो देगा ऑफ़र कि भाई मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, और दूसरी तरफ होगा एक्सेप्टेंस यानी डोनी, या उर्दू में आप कहेंगे महूब ले, वो एक्सेप्ट करेगा उसका, जी ठीक है आपने मुझे गिफ्ट किया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और तीसरा इसका इंग्रेडिएंट या लवाजमात में से वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी कब्जा भी हवाले किया जाएगा। ये तीन चीज़ें जिस हिबे के अंदर या जिस हिबे के तहत किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन में होंगी तो उसको जायज़ हिबा करार दिया जाएगा। अब जब कोर्ट के अंदर कोई भी शख्स हिबे को चैलेंज करता है ना, तो इन तीनों के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। जिरा और शहादत में यही साबित करना होता है कि जनाब ये तीनों लवाजमात जो हैं ये कच्चे हैं। अगर मुद्दई कहता है कि जनाब हिबा ख़राब है तो उसने साबित करना होता है कि ये तीन लवाजमात नहीं है। अगर एक शख्स कहता है कि मुझे हिबा किया गया तो वो ये साबित करेगा कि ये तीनों लवाजमात मुकदमे में मौजूद हैं, हमारे हिबे के अंदर मौजूद हैं। अब जनाब इस केस का जो ऑपरेशन किया गया, इसको चॉक आउट किया गया और एक एक चीज़ देखी गई, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला किया वो 100% सही किया। क्यों? क्योंकि जब आप देखें इंतकाल के ऊपर, क्योंकि भाइयों का मौक़िफ़ ये था कि ज़ुबानी गिफ्ट किया था बाप ने फौत होते वक्त हमें, और तो इंतकाल का जब मुआज़ना किया गया तो उसमें जो सिग्नेचर थे ना, साइन करने का भी एक स्टैंस लिया गया था। सिग्नेचर मुतवफ़ी के मुख्तलिफ थे डिफरेंट जगहों में, सिर्फ एक ही जगह नहीं सिग्नेचर चाहिए होता इंतकाल करने वाले की तरफ से। डिफरेंट परतें होती हैं, परत पटवार भी होती है, परत सरकार भी होती है, डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। तो उसके अंदर जब सिग्नेचर देखे गए तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन थी। दूसरी बात, इंतकाल हिबा के ऊपर कोई जो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर है, शनाख्ती कार्ड का नंबर है, वही मिसिंग था। उस पर तो शनाख्ती कार्ड की नंबरिंग ही नहीं थी हुई भी। इसके अलावा इंतकाल हिबा के ऊपर कोई वक्त मेंशन नहीं था, कोई तारीख मेंशन नहीं थी, कोई मंथ यानी महीना मेंशन नहीं था, कोई साल मेंशन नहीं था। जब ये चीज़ें सामने आई तो जैसे हमने कहा ये तो मशकूक है। इसके अलावा गवाहान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा कानून कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को जायज़ या लीगल डॉक्यूमेंट साबित करने के लिए 2 गवाहान लाजम हैं। तो उस इंतकाल हिबा के ऊपर तो गवाही मेंशन नहीं थे, उस पर तो सिर्फ डोनर का नाम है और डोनीज का नाम है। तो जज साहब ने कहा ये तो एक मशकूक हिबा है। फिर जज साहब ने कहा कि दौरान शहादत जब केस चला था तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को आपने केस के अंदर क्यों नहीं पेश किया, तहसीलदार को और ये जो पत्तीदार और ये वगैरह वगैरह। और इसके अलावा और बात कि जब मुदैया ने अपना केस फाइल किया तो उसने बहुत ज़्यादा अपनी शातें स्ट्रांगली पेश की, जो बहुत ही जिसे कहें कि काफ़ी थी। जैसे कि मुदैया ने 2 शहादती पेश किए औरल एविडेंस के तौर पे। फिर जनाब मुदैया ने साबित किया कि फ़ौत होते वक्त 80 साल से ऊपर की एज थी हमारे वालिद साहब की, वो तो चलने फिरने से कासर थे, उनके तो मेडिकल इश्यूज़ थे। और इस तरीके से ये भी साबित किया कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से क्लेम है बाकी मेरे रिश्तेदारों का, भाइयों का। लेकिन जो डिफेंडेंट्स थे, रिश्तेदार थे, उनकी तरफ से
कोई एक भी शहादत काबिल गौर या काबिल एक्सेप्टेबल नहीं थी, कॉन्फिडेंस एस्पायरिंग एविडेंस नहीं थी। तो जज साहब ने कहा कि जनाब ये जो हिबा है ये सेटिस्फाइड हम नहीं हैं, ये फेक है, फ्रॉडुलेंटली है, और साफ जाहिर हो रहा है सारी तमाम शहादतों का मुआजना करने के बाद कि मिली भगत करते हुए रेवेन्यू अथॉरिटी से, तहसीलदार से, पटवारी हल्के से ये हिबा कराया गया था। उस औरत को जो है बतौर बहन विरासत में हिस्सा दिलवाया गया जज साहब के ऑर्डर के तहत, और कहा गया कि ये वारस बनती हैं, इनके नाम पे ना सिर्फ मलकियत ट्रांसफ़र की जाए अपने हिस्से के मुताबिक, बल्कि अगर कब्जा इनके पास नहीं तो वो भी दिया जाए। तो ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है उन खवातीन के लिए जो सफ़र करती हैं, जो इस चीज़ का शिकार हुई हैं कि प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। जुल्म करते हैं वो भाई, जुल्म करते हैं वो रिश्तेदार, चाचा, ताया, मामा, फूफा, जो अपनी घर की खवातीन को विरासत से महरूम करने के लिए छोटी सी ज़िंदगी में उनके साथ ये जुल्म करते हैं, पैसा लगा के जुल्म करते हैं। देखेंगे जो जाली हिबा बनाए जाते हैं ना, इतना आसान नहीं है। अगर आपने पटवारी साथ मिलवाया है, तहसीलदार साथ मिलवाया, रेवेन्यू ऑफिसर को साथ मिलाया है, जाली कागजात बनाए हैं, इस पर आपका पैसा लगा है, ये पैसा लगा के आपने अपनी आखिरत ख़राब की है। जो लोग भी ऐसे करते हैं कानूनी तौर पे तो गलत है ही है, दुनिया में अगर पकड़े गए तो आखिरत में तो हाथ बहुत ही बुरा है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो औरत है ये केस जीत गई और इसके रिश्तेदार हार गए। इन मामलात में अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहता है तो रब्ता नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। कोई भी कंसल्टेशन सेशन बुक करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वक्त तय किया जाएगा और थोड़े से चार्जेस होंगे और कंसल्टेशन का प्रोसेस किया जाएगा थ्रू टेलीफोन। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन जजमेंट का हवाला मैं आपको दे देता हूँ। 2023 CLC पेज नंबर 433 बलोचिस्तान बेंच हाई कोर्ट।